जब जीवन के शोर में मन थक जाता है, जब विचारों की भीड़ में हृदय अकेला पड़ जाता है, तब एक कोमल सा नाम भीतर से पुकारता है। वो नाम किसी तर्क का नहीं, किसी बहस का नहीं, बल्कि अनुभव का नाम है। वो नाम है राम। राम का स्मरण कोई भारी शब्द नहीं, कोई कठिन साधना नहीं, बल्कि एक सहज श्वास की तरह है, जो आते जाते हुए मन को थाम लेता है। जिस प्रकार बच्चा माँ का नाम लेकर निश्चिंत हो जाता है, उसी प्रकार राम नाम मन को अपनेपन का एहसास कराता है। ये अनुभूति केवल श्रद्धा की नहीं, बल्कि मन की गहराई में उतरती हुई शांति की है। जब हम राम नाम का जप करते हैं, तो हम केवल एक शब्द नहीं दोहराते, हम अपने बिखरे हुए चित्त को एक बिंदु पर लाते हैं। संत तुलसीदास ने रामचरितमानस में कहा है कि राम नाम जप से मन निर्मल होता है, और निर्मल मन में ही प्रभु का वास होता है। ये बात केवल आध्यात्मिक नहीं, जीवन के व्यावहारिक अनुभव से भी जुड़ी हुई है। जब मन किसी एक मधुर ध्वनि पर टिकता है, तो उसकी चंचलता धीरे धीरे शांत होने लगती है, विचारों की गति कम होती है, सांसें गहरी होने लगती हैं, और भीतर एक स्थिरता जन्म लेती है। यही स्थिरता मन को बल देती है। राम नाम की ध्वनि में एक विशेष माधुर्य है। रा का उच्चारण करते समय श्वास भीतर जाती है, और म पर आते आते वो स्वतः बाहर निकलती है। ये प्रक्रिया अनायास ही श्वास प्रश्वास को संतुलित करती है। जब श्वास संतुलित होती है, तो मन भी संतुलन की ओर बढ़ता है। ये कोई चमत्कार नहीं, बल्कि अनुभव की सरल सच्चाई है। भागवत पुराण में कहा गया है कि नाम स्मरण से चित्त की वृत्तियां शांत होती हैं, और शांत चित्त में विवेक जागृत होता है। विवेक जागृत होने पर भय स्वतः दूर होने लगता है, क्योंकि भय की जड़ अज्ञान में होती है। जीवन में रोग केवल शरीर तक सीमित नहीं होते। कई बार मन का बोझ शरीर को भी थका देता है। चिंता, तनाव, असंतोष, ये सब भीतर धीरे धीरे जड़ पकड़ लेते हैं। ऐसे में राम नाम जप एक सहारा बनता है। ये किसी दवा का विकल्प नहीं, बल्कि मन को संभालने का माध्यम है। जब मन हल्का होता है, तो शरीर भी सहयोग करने लगता है। संत कबीर ने कहा था कि नाम स्मरण से मन का मैल धुलता है। मन का मैल धुलने पर जीवन के प्रति दृष्टि बदलने लगती है। कठिन परिस्थितियां भी तब कुछ सरल लगने लगती हैं। राम नाम का वैज्ञानिक रहस्य इसी अनुभव में छिपा है कि ये मन को वर्तमान क्षण में लाता है। जब हम नाम का जप करते हैं, तब हम अतीत की पीड़ा या भविष्य की चिंता से थोड़ी देर के लिए मुक्त हो जाते हैं। हम अभी इसी क्षण में होते हैं। यही वर्तमान में रहना मन को विश्राम देता है। सुंदरकांड में हनुमान जी का राम नाम स्मरण हमें यही सिखाता है कि नाम के सहारे असंभव सा लगने वाला मार्ग भी पार किया जा सकता है। हनुमान जी की शक्ति उनके नाम स्मरण और राम भक्ति से ही प्रकट होती है। ये शक्ति अहंकार की नहीं, समर्पण की होती है। राम नाम जब दोष नाश की बात भी करता है, लेकिन दोष का अर्थ यहाँ कोई रहस्यमयी भय नहीं, बल्कि हमारे भीतर के नकारात्मक संस्कार हैं। क्रोध, ईर्ष्या, असंतोष, ये सब मन के दोष हैं। जब मन किसी पवित्र नाम में रमता है, तो इन भावों की तीव्रता कम होने लगती है। मीराबाई ने अपने पदों में बार बार यही कहा कि नाम स्मरण ने उनके जीवन को सरल बना दिया। नाम उनके लिए सहारा था, संवाद था, और आनंद का स्रोत था। रामानंदाचार्य ने भक्ति को सरल और सबके लिए सुलभ बताया। उनका संदेश था कि नाम में कोई भेद नहीं, कोई कठिन नियम नहीं, बस श्रद्धा चाहिए। ये श्रद्धा मन को एक दिशा देती है। जब मन को दिशा मिलती है, तो वो भटकता नहीं। भटकाव कम होता है तो भय भी कम होता है। भय का स्थान विश्वास ले लेता है। विश्वास जीवन को संभालने की शक्ति देता है। राम नाम जप करते समय कोई विशेष आसन, समय या स्थान अनिवार्य नहीं। चलते फिरते, काम करते हुए भी मन में राम का स्मरण किया जा सकता है। यही इसकी सहजता है, यही इसकी शक्ति है। ये साधना जीवन से भागने की नहीं, जीवन को प्रेम से जीने की प्रेरणा देती है। शिव पुराण में भी नाम स्मरण को कल्याण का सरल मार्ग बताया गया है, जहां शिव स्वयं राम नाम का गुणगान करते हैं। ये दर्शाता है कि नाम किसी एक परंपरा तक सीमित नहीं, बल्कि समस्त चेतना को जोड़ने वाला सूत्र है। जब मन बार बार राम नाम में लौटता है, तो धीरे धीरे भीतर एक भरोसा जन्म लेता है कि हम अकेले नहीं हैं। यही भरोसा ही सबसे बड़ी शक्ति है। इसी भरोसे से जीवन की कठिन घड़ियां कटती हैं। इसी भरोसे से मन स्थिर रहता है, और इसी स्थिरता में आनंद छिपा है। राम नाम जप हमें यही सिखाता है कि शांति बाहर नहीं, भीतर खोजनी है। आज के समय में जब जीवन की गति तेज है, जब मन को ठहराव कम मिलता है, तब राम नाम जप एक विश्राम की तरह है। ये विश्राम हमें फिर से जीवन से जुड़ने की शक्ति देता है। ये हमें याद दिलाता है कि हम केवल समस्याओं का समूह नहीं, बल्कि चेतना का विस्तार हैं।
चेतना जो प्रेम से भरी है, करुणा से भरी है। यदि ये भाव आपको छू गया हो, यदि राम नाम की ये मधुर अनुभूति आपके मन तक पहुंची हो, तो इस चैनल से जुड़े रहें। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑन करें, ताकि ऐसे ही भक्ति और शांति से भरे भाव आपके जीवन तक निरंतर पहुंचते रहें। राम नाम आपके मन को शांति दे, यही हमारी प्रार्थना है।